क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी हमारे बीच मौजूद है। एक ऐसा इंसान जो पिछले 5,000 सालों से जिंदा है। वो जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर से मवाद और खून की बदबू आती है। वो हर आने जाने वाले से तेल और हल्दी मांगता है ताकि अपने घावों को भर सके। वो मौत मांग रहा है लेकिन मौत उसे मिल नहीं रही। विज्ञान इसे असंभव मानता है, लेकिन धर्म ग्रंथ और स्थानीय लोग कहते हैं कि यह सच है। यह कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। वो अश्वत्थामा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे भयानक श्राप दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मुकेश गुप्ता। आज हम महाभारत के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में डर और कौतूहल पैदा कर रहा है। क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? और अगर वह जिंदा है तो वो कहाँ है? इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें आज के कलयुग से निकलकर द्वापर युग के उस कुरुक्षेत्र में चलना होगा जहां खून की नदियां बह रही थी। लेकिन उससे पहले हमें चलना होगा अश्वत्थामा के बचपन में, क्योंकि वहीं से इस महाविनाश की नींव पड़ी थी। कम लोग जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य शुरुआत में गरीब थे। हालात ऐसी थी कि उनके पास अपने बेटे अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। एक बार बचपन में अश्वत्थामा ने देखा कि उसके दोस्त दूध पी रहे हैं। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, दूध मांगने लगा। घर में दूध नहीं था। माँ का दिल पसीजा चावल के आटे को पानी में घोला, उसे दूध बताकर अश्वत्थामा को पिला दिया। नन्हा अश्वत्थामा उसे पीकर खुश हो गया और दोस्तों के बीच कहने लगा, मैंने दूध पिया। जब गुरु द्रोण को यह पता लगा तो उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। लगा कि गरीबी के चलते बेटा हंसी का पात्र बन रहा है। यही वो पल था जब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का फैसला किया और यहीं से महाभारत के बीज बोए गए। अश्वत्थामा ने बचपन से ही अभाव और अपमान देखा था। शायद इसलिए उसके अंदर शक्ति पाने की और अमर होने की एक अंधी चाहत पैदा हो गई थी। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म के समय उसने रोने की जगह घोड़े जैसी आवाज निकाली थी और इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उसे भूख, प्यास, बीमारी और शास्त्रों के वार से बचाती थी। जब तक वो मणि उसके पास थी उसे कोई मार नहीं सकता था। वह अजय था, अमर था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा कौरवों का साथ दे रहा था क्योंकि वह दुर्योधन का परम मित्र था। युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। पांडवों ने एक अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं, कुंजर यानी हाथी। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंख बजाया। गुरु द्रोण ने सिर्फ आधी बात सुनी। पुत्र शौक में हथियार डाल दिए और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता को छल से मारा गया तो वह पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देगा। उसने नारायण अस्त्र चलाया जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन असली डरावनी कहानी शुरू होती है युद्ध के 18वें दिन की रात। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी जांग टूट चुकी थी। पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो उदास और गुस्से में था। तभी उसने एक अजीब घटना देखी। उसने देखा कि उल्लू रात के अंधेरे में कौवों के घोंसलों पर हमला कर रहा है। दिन में कौवे उल्लू को मार देते, इस लेकिन रात में उल्लू राजा था। उसने सोते हुए कौवों को मार दिया। इस घटना से अश्वत्थामा के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि पांडवों को दिन के उजाले में हराना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए रात के अंधेरे में सोते हुए हमला कर उन्हें मारा जा सकता है। ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था, कायरता थी, लेकिन अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से इस कदर बौखलाया था कि अब उसे सही गलत नहीं देखना था। कृपाचार्य ने समझाया कि यह पाप है, अधर्म है, लेकिन अश्वत्थामा माना नहीं। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा। वहां सन्नाटा था।
सब सो रहे थे। अश्वत्थामा यमराज बनकर वहां पहुंचा। वो पांडवों के तंबू में घुसा। अंधेरे में उसे 5 लोग सोते हुए दिखे। उसने उसे लगा कि ये पांचों पांडव हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और एक एक करके उन पांचों के सिर धड़ से अलग कर दिए। खून की नदियां बह निकली। उसने उन कटे हुए सिरों को पकड़ा, कपड़ों में बांधा और भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने मरते हुए दुर्योधन से कहा, मित्र, आंखें खोलो। मैं तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन भी खुश हुआ, लेकिन जब उसने उन सिरों को ध्यान से देखा तो चिल्ला उठा। उसने कहा, मूर्ख, तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने हमारे वंश का ही नाश कर दिया। तूने बच्चों को मार दिया। यह सुनकर दुर्योधन ने दम तोड़ दिया और अश्वत्थामा सन्न रह गया। जब सुबह हुई, पांडवों को इस जघन्य अपराध का पता चला तो उनकी आत्मा कांप उठी। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगी। अर्जुन ने कसम खाई, जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं कर देंगे, उसके माथे की मणि निकालकर द्रौपदी के चरणों में नहीं रखेंगे, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। अर्जुन और श्री कृष्ण उसका पीछा करते हुए महर्षि व्यास के आश्रम तक पहुंचे। अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने वह गलती कर दी जिसकी माफी तीनों लोकों में नहीं थी। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह उस समय का सबसे विनाशकारी हथियार था जो पूरी सृष्टि खत्म कर सकता था। अर्जुन ने भी बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ऋषियों के समझाने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना आता नहीं था। जब उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है, तो उसने क्रूरता की सारी हदों को पार किया और उसने कहा कि मैं इस अस्त्र को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसकी दिशा बदल सकता हूँ। उसने उस महान विनाशकारी अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसका मकसद था कि पांडवों के कुल का नाश करना, एक अजन्मे बच्चे की हत्या करना। यही वो क्षण था, यही वो कृत्य था जिसने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध से भर दिया। श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, जिसे बाद में राजा परीक्षित कहा जा गया, लेकिन अश्वत्थामा को वो सजा दी जो मौत से बदतर थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि जबरदस्ती निकाली। मणि निकलते ही वहां एक गहरा और कभी ना भरने वाला घाव बन गया। इसके बाद कृष्ण ने उसे श्राप देते हुए कहा कि हे अश्वत्थामा, तूने एक अबोध बालक की जान लेने की कोशिश की है। तूने जीवन का अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू समय के अंत तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तू मरेगा नहीं, लेकिन तेरा जीवन मौत से भयानक होगा। तेरे शरीर से पीप और लहू बहेगा। तेरे शरीर से इतनी बदबू आएगी कि कोई इंसान तेरे आसपास खड़ा नहीं होगा। तू घने जंगलों और बिहड़ों में अकेला भटकेगा। तू प्यार, दया और सहानुभूति के लिए तरसेगा। तू मुक्ति मांगेगा, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जा, आज से तू कलयुग के अंत तक अपने पापों का बोझ उठाकर भटकता रहेगा। कहा जाता है उसी दिन से अश्वत्थामा का नरक शुरू हो गया। 5,000 साल बीते, सभ्यताएं बनी बिगड़ी, लेकिन अश्वत्थामा वही है। इतिहास के पन्नों में अश्वत्थामा के दिखने का कई बार जिक्र है। सबसे प्रसिद्ध किस्सा 12वीं सदी का है, जब पृथ्वीराज चौहान राजा थे। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने की कला सीखने जंगल गए थे। वहां उन्हें एक बुजुर्ग और विशालकाय व्यक्ति मिला जिसके माथे पर गहरा घाव था। उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज को वह विद्या सिखाई। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजकवि चंद बरदाई को बताया कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे, क्योंकि साधारण मनुष्य के पास वह प्राचीन विद्या होना असंभव था। अब सवाल उठता है कि आज के आधुनिक युग में वो कहाँ है। भारत में एक ऐसी जगह है जहां अश्वत्थामा के होने का सबसे ज्यादा दावे किए जाते हैं। वो जगह है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर, और वहां स्थित है असीरगढ़ का किला। इस किले के ऊपर एक पुराना शिव मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। वहां के स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि अश्वत्थामा आज भी रोज सुबह यहीं पूजा करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर को रात को सफाई करके दरवाजा बंद किया जाता है। किले का रास्ता कठिन है। वहां परिंदा पर
नहीं मार सकता। चारों तरफ गहरी खाई और जंगल है, लेकिन जब तक सुबह दरवाजा खुलता है तो शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और बेलपत्थर चढ़े होते हैं। कई बार गुलाल भी लगा होता है। आखिर ये बंद दरवाजे के पीछे वो कौन पूजा कर रहा है? विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स ने कैमरे भी लगवाए, लेकिन रात में कैमरे बंद हो गए, खराब हो गए। यह कहानी कहानी रह गई। किले के आसपास के गांवों में कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो किस्से सुनाते हैं और रोंगटे खड़े करते हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में एक विशालकाय इंसान को देखा, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट है। उसने अपने शरीर को कपड़े से ढक रखा है। अक्सर लोगों से रुककर तेल हल्दी मांगता है। लोग कहते हैं उसके माथे के घाव से आज भी खून रिसता है। तेल हल्दी लगाने से उसको थोड़ी ठंडक मिलती है। जिसने भी उसे हल्दी दी, या तो वह डर के मारे दोबारा उस रास्ते पर नहीं गया, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक मशहूर किस्सा एक डॉक्टर का भी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ही एक गांव में एक रात एक डॉक्टर के पास एक अजीब मरीज आया। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। डॉक्टर से कहा कि मेरे माथे पर एक पुराना घाव है जो भर नहीं रहा। जब डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो सन्न रह गया। माथे के ठीक बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था जो हथियार की चोट जैसा नहीं लगता था। अजीब सी दुर्गंध थी। डॉक्टर ने पूछा, यह घाव कितना पुराना है? मरीज कुछ नहीं बोला। कुछ अजीब सी हंसी हंसा। डॉक्टर ने मुड़कर दवाई उठाई तो कुर्सी खाली थी। वो मरीज चला गया था, और डॉक्टर आज भी मानते हैं कि वह अश्वत्थामा था जो अपनी पीड़ा को कम करवाने आए थे। इसके अलावा गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे भी कई साधु संतों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि अश्वत्थामा वहां साधारण साधु के वेश में परिक्रमा करते हैं। वो तेज गति से चलते हैं, पल भर में आंखों से ओझल हो जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के बीच यह मान्यता बहुत गहरी है कि अगर आप सच्चे मन से परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको अश्वत्थामा के दर्शन होंगे, भले ही आप पहचान ना पाएं। हमारे धर्म ग्रंथों में जिन 7 चिरंजीवियों का वर्णन है, यानी 7 अमर लोग, अश्वत्थामा उनमें से एक है। लेकिन बाकी चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, परशुराम जी और अपनी इच्छा और प्रभु की सेवा के लिए अमर हैं, जबकि अश्वत्थामा अपनी सजा काटने के लिए अमर है। लेकिन इस अमरता का भी एक उद्देश्य है। भविष्य पुराण के लिए लेकिन इस अमरता का भी एक उद्देश्य है। भविष्य पुराण के अनुसार अश्वत्थामा का जीवन सिर्फ सजा नहीं है। भविष्यवाणी कहती है कि जब कलयुग का अंत होगा, पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु 10 अवतार लेंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा जाएगा। उस समय भगवान कल्कि को धर्म की स्थापना के लिए और गुरु और सहायकों की जरूरत होगी। तब परशुराम जी और अश्वत्थामा सामने आएंगे। अश्वत्थामा भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म युद्ध लड़ेंगे, अधर्मियों का नाश करेंगे, और शायद यही वह समय होगा उन्हें पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा और भगवान इस श्राप से मुक्ति कर दे। अश्वत्थामा भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे, अधर्मियों का नाश करेंगे, और शायद यही वो समय होगा जब उन्हें पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा और भगवान इस श्राप से मुक्ति देंगे। अब आप सोचिए, एक इंसान 5,000 साल से जी रहा है। उसने देखा है कैसे द्वारिका समुद्र में डूबी, कैसे हस्तिनापुर खंडहर बनी, कैसे मौर्य, गुप्त, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब कुछ बदला, लेकिन उसकी पीड़ा नहीं बदली। उसका वो घाव आज भी हरा है। वो आज भी किसी गुफा या किसी मंदिर के कोने में बैठकर अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है। विज्ञान इस कहानी को कोरी कल्पना कह सकता है, लेकिन असीरगढ़ के किले में मिलने वाले वो फूल हजारों सालों से चली आ रही लोक कथाएं यही सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद इस दुनिया को हम जानते हैं, पर उसके परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां श्राप और वरदान आज भी काम करते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आप देवताओं के पुत्र क्यों ना हो। अगर आपने अधर्म किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी। अश्वत्थामा
ने शक्ति के घमंड में एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की और आज वो मौत के लिए तरस रहा है। यह कहानी चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया। अश्वत्थामा की कहानी थी महाभारत के पन्नों से निकलकर जो आज 21वीं सदी तक पहुंची। क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा जिंदा है? असीरगढ़ के किले में क्या वो रहस्यमयी पूजा अश्वत्थामा करते होंगे? आपको क्या लगता है? इस पर आप अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपके पास अश्वत्थामा से जुड़ी कोई कहानी या आपके इलाके में कोई किस्सा है तो उसे भी साझा करें। ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की आप पर सभी पर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।